चलिए बात करते हैं हमेशा की तरह के बॉलीवुड गलियारों में क्या खास हुआ है। तो आज बात करते हैं, दुनिया एक सर्कस है और यहाँ हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। ऐसा ही किरदार निभा रहे हैं एक्शन डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी, जो कि अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी सर्कस फिल्म की घोषणा की है। शेट्टी साहब कहते हैं कि ये फिल्म शुद्ध मनोरंजन फिल्म है जो कि परिवार के साथ देखी जा सकती है। ये फिल्म कोरोना की वजह से लेट हुई, लेकिन फाइनली इसकी रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। ये अब 23 दिसंबर 2022 को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। इस फिल्म में रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े, जैकलीन फर्नांडीज और वरुण शर्मा नजर आएंगे। सर्कस की कहानी 1981 में आई फिल्म अंगूर की रीमेक है। इस फिल्म में यानी कि संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा नजर आए थे। अब देखना ये है कि ये फिल्म सर्कस अपने इशारों पर हमें कितना नचाती है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। हमने पढ़ा है कि आश्रम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है। फिलहाल मैं किसी और आश्रम के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ वेब सीरीज आश्रम के बारे में। अब सुनने में आ रहा है प्रकाश झा की सीरीज का पार्ट 3 बहुत जल्द हम सबके सामने होगा। इस सीरीज से बॉबी देओल के करियर में जो उछाला है वो देखते ही बनता है। बॉबी देओल ने इसका एक वीडियो अपनी सोशल मीडिया हैंडल से रिलीज किया है। अब देखना है पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह कितना कमाल धमाल मचा पाती है ये सीरीज, यानी पार्ट 3। दंगल देखना हर किसी को अच्छा लगता है, और ये दंगल अगर फिल्मों का हो तो बात ही क्या है। ये बात दरअसल मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी हमने रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस के बारे में बात की, जिसकी रिलीज डेट 23 दिसंबर 2022 है। और अब सुनने में आ रहा है इसके साथ 2 और फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक गणपत पार्ट 1, जिसमें हीरो है टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन। टाइगर एक्शन के लिए जाने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। दूसरी फिल्म है विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ के साथ। इस फिल्म का नाम है मैरी क्रिसमस। ये फिल्म एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। इसे श्री राम राघवन डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने आयुष्मान खुराना की अंधाधुन और वरुण धवन की बदलापुर जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं इतिहास के पन्नों में छुपी हुई कुछ बातों के बारे में, या यूं कहें कि इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं गुजरे जमाने के एक्टर मैक मोहन के बारे में, यानी शोले के सांभा के बारे में। शोले फिल्म में जब गब्बर सांभा से पूछते हैं, सरकार अरे सरकार हम पर कितना इनाम रखे हैं सांभा? सांभा कहते हैं, सरदार पूरे 50,000। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 3 शब्द के डायलॉग के लिए उन्हें 27 बार मुंबई से बेंगलुरु जाना पड़ा था। दरअसल फिल्म की शुरुआत में उनका रोल बड़ा था, लेकिन एडिटिंग के बाद बस उनके 3 शब्द ही फिल्म में बचे। जब फिल्म रिलीज हुई तो मैक अपने रोल को देखकर रोने लगे थे। यही नहीं, उन्होंने निर्देशक रमेश सिप्पी से कहा था, मेरा इतना सा रोल भी क्यों रखा? इस पर रमेश सिप्पी साहब ने कहा था, अगर ये फिल्म हिट हुई तो लोग उन्हें सांभा के नाम से जानेंगे, और ऐसा ही हुआ। कहने का आशय ये है कि अगर एक्टर अपने डायरेक्टर के हाथ में अपने आप को सौंप दे तो निश्चित ही उसके सुखद परिणाम होते हैं, और ये डायलॉग आज एक इतिहास बन चुका है।